तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है मैशले मैजिक एंड मसल्स। ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ होता है, पर उसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं होता और उसे बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या होता है और क्या ये दुनिया उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। चलो देखते हैं। और अब हमें मैजिक की दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ किसी का स्टेटस उसके मैजिक से बताया जाता है और वहाँ सभी लोगों के पास अपनी अपनी मैजिकल पावर होती है। और यहाँ जंगलों में हमारा हीरो मैश रहता है जिसने इस दुनिया के रूल्स को चैलेंज करके जन्म लिया है। और ये जंगल में अकेला नहीं रहता, इसके साथ इसके फादर भी रहते हैं जो कि इसे इस दुनिया से बचाना चाहते हैं क्योंकि इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोगों को मार दिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैश एक्सरसाइज करके जैसे ही घर के अंदर घुसने लगता है वो घर का दरवाजा ही तोड़ देता है और ऊपर से कहता है मैं ये भूल ही गया था कि ये अंदर को खुलता है या फिर बाहर को। तब उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ बचपन से रह रहे हो फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि ये अंदर को खुलता है या फिर बाहर को खुलता है। तब मैश माफी मांगता है जिसे सुनकर उसके फादर पिघल जाते हैं और जब मैश उस दरवाजे को जोड़ने की कोशिश करने लगता है वो उसे और ज्यादा तोड़ देता है जिससे उसके फादर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर मैश फिर से सॉरी मांगकर अपने फादर को मना लेता है और यहाँ हमें पता चलता है उसके फादर ने उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया होता और उसके फादर बाहर जाते हुए उसे कहते हैं तुम्हें याद है ना कि तुम्हें अकेले मार्केट में अकेले नहीं जाना है। तब मैश हाँ कहता है और हम देखते हैं भूखे होने के कारण मैश खुद को मार्केट जाने से नहीं रोक पाता और वहाँ वो देखता है सभी लोग मैजिक से अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जैसे ही वो क्रीम पफ्स की दुकान देखता है तब वो एक्साइटेड होके अपने कॉइन्स को मोड़ देता है और उसी शॉपकीपर को देने लगता है। पर तब मैश उस मुड़े हुए कॉइन्स को देखकर अपने हाथों से सीधा कर देता है जिससे शॉपकीपर शॉक हो जाता है और तब हवा के कारण मैश के सिर से हुडी उड़ जाती है और तब सभी लोग उसके चेहरे पर एक भी मार्क ना देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास भी मैजिक होता है उसके चेहरे पर कोई ना कोई मार्क होता है। और यहाँ न्यूज में आ रहा होता है कि ईस्टर्न मैजिक स्कूल से एक पर्सन को डिवाइन विजनरी के लिए चूज किया गया होता है और वो न्यूज देखकर एक मैजिक ऑफिसर अपने लाइफ को कोस रहा होता है और तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक बिना मार्क का लड़का मार्केट में घूम रहा है और यहाँ एक मैजिक पुलिस वाला दारू पी के मैश से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और वो मैश को डांटने लगता है और तब मैश उसकी शर्ट को फाड़कर कहता है आप चिंता मत कीजिए मैं इसे धुलवा दूंगा। और तब वो पुलिस वाला फिर से मैश को डांटने लगता है और तब हम देखते हैं ऑफिसर ब्रैड कॉलमैन वहाँ आ जाता है और जैसे ही मैश से सवाल करने के लिए आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं मैश के फादर उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और तब ब्रैड अपने मैजिक से उनके पीछे एक ट्रैकर छोड़ देता है और तब मैश के फादर उसे घर आकर फिर से डांटने लगते हैं पर मैश फिर से माफी मांग के उनके दिल को पिघला देता है। तब उसके फादर पनिशमेंट के तौर पर उसे दोबारा से वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। तब मैश के फादर उसके जाने के बाद कहते हैं लगता है वो इस एज में आकर अपनी फ्रीडम चाहता है। हम वैसे भी इतनी दूर उसकी भलाई के लिए ही रह रहे हैं पर अब तो मैजिक पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और जाना होगा। और तब हम देखते हैं ब्रैड कुछ ऑफिसर्स के साथ मैश के घर पहुँच जाता है और यहाँ मैश बहुत तेजी से अपना वर्कआउट खत्म कर देता है और वापस घर चला जाता है और तब वो अपने घर से कुछ आवाजें सुनता है जहाँ ब्रैड कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें मार डाला है क्योंकि बिना मैजिक के लोग इस दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो बताओ वो लड़का कहाँ है? तब मैश के फादर कुछ भी बताने से मना कर देते हैं पर ब्रैड उन्हें डरा धमका रहा होता है और तब मैश के फादर अपना पास्ट याद करने लगते हैं जहाँ उनकी फैमिली और उनके बॉस उन्हें यूजलेस कहते हैं। तब मैश के फादर कहते हैं मुझे जहाँ तक अपनी जिंदगी याद है मैं हमेशा फेल ही हुआ हूँ। मुझे लगा कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है और इसी वजह से मैं मरने जा रहा था और तब मुझे तुम मिले मैश। जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को मेरी सच में जरूरत है तब मैंने कसम खाई चाहे दुनिया तुमसे नफरत करे और चाहे हम ब्लड रिलेटेड ना हो पर मैं हमेशा तुम्हारा फादर ही रहूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और चिल्लाते हुए कहते हैं मैश यहाँ से भाग जाओ। और तब ब्रैड उन्हें मारने लगता है पर फिर भी मैश के फादर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे होते हैं
और जैसे ही ब्रैड अपनी मैजिक से मैश के फादर पर हमला करने लगता है, मैश दरवाजा तोड़ते हुए एक पुलिस वाले को मुक्का मार के दूसरी तरफ से बाहर फेंक देता है और दूसरे पुलिस वाले की शर्ट फाड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। तब उसके फादर कहते हैं, आखिरकार तुम भागे क्यों नहीं? तब मैश कहता है, क्योंकि हम फैमिली हैं और आप ही एक ऐसी चीज हो जो कि मेरी अपनी है। तो अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं इसे पताल भेज दूंगा। तब ब्रैड हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकते, आखिरकार हराओगे कैसे? और तब ब्रैड अपने मैजिक को यूज करने लगता है, जिससे उसने एक ड्रैगन को भी मारा होता है और मैश के ऊपर फायर कर देता है। पर तब वो देखता है मैश को कुछ भी नहीं हुआ होता। तब ब्रैड सोचता है, आखिरकार अभी क्या हुआ? इसने एक ही हाथ से मेरे मैजिक को नीचे रिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने तो इसी मैजिक से एक ड्रैगन को भी मारा था, पर आखिरकार इसने ये सब कुछ किया कैसे? और तब ब्रैड और भी ज्यादा ताकत से मैश पर हमला कर देता है, पर मैश फिर भी उस मैजिक को रोककर नीचे रिफ्लेक्ट कर देता है। और तब ब्रैड बार बार मैश पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं मैश उसके मैजिक के साथ खेलने लगता है और तब मैश उसके फादर की मैजिक स्टिक को उठा लेता है। तब ब्रैड अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और हम देखते हैं मैश अपने फादर की स्टिक को उसकी शील्ड के आर पार कर देता है, जिसे देखकर ब्रैड पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तब ब्रैड हंसते हुए कहता है, मैं एक शर्त पर तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। इस मैजिक वर्ल्ड में एक कंपटीशन होता है जिसमें एक बेस्ट स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनने के लिए चुना जाता है और उस लड़की को भगवान के द्वारा चुना हुआ माना जाता है। तो तुम्हें उस मैजिक स्कूल में पार्ट लेना होगा और उस टाइटल को जीतना होगा। और अगर तुम ये जीत पाए तो इसका मतलब गॉड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी मदद से तुम आराम से इस दुनिया में रह पाओगे। मुझे बस इसके साथ आने वाला फेम और पैसा चाहिए। तब उसके फादर कहते हैं, इस पर विश्वास मत करो। तब ब्रैड कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, पर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहूंगा। और लड़के, तुम तो ताकतवर हो तो बचे रहोगे, पर तुम्हारे फादर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलो लड़के, बताओ तुम क्या चूज करते हो? तब मैश ब्रैड के ऑफर को मान जाता है। तब यहाँ स्कूल जाते हुए मैश सोचता है, अगर ये दुनिया मुझे और मेरे फादर को इकट्ठे रहने नहीं दे सकती तो मैं इस दुनिया को अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। और तब हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जो कि वहाँ की टॉप एकेडमी होती है और उसका एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल होता है कि सिर्फ 3% लोग ही उसे पास कर पाते हैं, और वो भी वो जिनके पास सुपीरियर मैजिकल पावर होती है। और यहाँ हमारा हीरो है जिसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, पता नहीं करने क्या आया यहाँ। तब वहाँ का एक प्रोफेसर क्लाउड लूसी सभी बच्चों को उनके मैजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंगली जज कर रहा होता है, पर तभी वो मैश को एक्सरसाइज करते देखकर चौंक जाता है और सोचता है, आखिरकार ये है कौन? आखिरकार ये मैजिक की प्रैक्टिस छोड़कर ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है ये तो पहले टास्क में ही फेल हो जाएगा। और तब क्लाउड सबके सामने ग्रैंड एंट्री करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब मैश कहता है, क्या इसे ये सब कुछ करने में गर्मी नहीं लग रही है? तब क्लाउड उससे चिढ़ जाता है और फिर अपने मैजिक से डेस्क और क्वेश्चन पेपर्स को समन करता है। तब मैश कहता है, क्या ये सारे काम हमारे आने से पहले ये नहीं कर सकता था? जिससे क्लाउड और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। तब सभी बच्चे टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्लाउड सोचता है, मैंने इनके क्वेश्चन पेपर्स पर एक स्पेल एक्टिवेट किया है, तो अगर इन्हें ये टेस्ट पास करना है तो इन्हें उस स्पेल को तोड़कर इन सभी क्वेश्चंस को अलाइन करना होगा। और तभी हम देखते हैं मैश अपने क्वेश्चन पेपर को अलाइन होने की रिक्वेस्ट करता है और तभी मैश गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही अलाइन हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके फादर और ब्रैड चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं मैश अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अगले भी सारे टेस्ट क्लियर करता जाता है। और तब क्लाउड अपने मैजिक से एक भूल भुलैया बना देता है और कहता है, अगर तुम्हें ये टेस्ट पास करना है तो तुम्हें 30 मिनट के अंदर अंदर इससे बाहर आना होगा। और तब यहाँ मैश से मिलने लेमन इरवाइन आती है, जो कि उसके साथ चलने की जिद करने लगती है। और तब मैश उसे लेकर अपने साथ जा रहा होता है, पर हम देखते हैं वो लड़की किसी न किसी ट्रैप में फंस रही होती है और तब मैश उसे अकेले छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और तब वो लड़की अपने मैजिक से मैश को कैद कर लेती है और तब वो लड़की कहती है, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें इससे पास नहीं करने दे सकती और मैं तुम्हें इसका रीजन नहीं बता सकती। और तब हम देखते हैं मैश अपनी ताकत से उन बेड़ियों को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं मैश भी वहाँ से भाग जाता है और तब एक मॉन्स्टर आकर उस लड़की से एक पहेली पूछने लगता है और उसके हाथ से उसके मैजिक बैंड को भी नीचे गिरा देता है। और तब वो लड़की डर के उस पहेली का जवाब सोचने लगती है और तब वो मॉन्स्टर
टाइम अप होने पर उस लड़की पर हमला करने लगता है। तब वो लड़की सोचती है मैंने उस लड़के को धोखा दिया है तो मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी हम देखते हैं मैश एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तब वो लड़की पूछती है आखिरकार तुम वापस क्यों आए हो? तब मैश कहता है शायद मुझे समझ आ गया है कि शायद तुम्हारा भी रीजन मेरे जैसा ही होगा। तब वो लड़की कहती है पर अब हम टाइम पर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब मैश कहता है हम बिल्कुल कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँचा? और तभी यहाँ क्लाउड सोच रहा होता है अब तो टाइम पूरा होने वाला है और इस भूलभुलैया के ट्रैप्स के आगे मुझे नहीं लगता वो टिक भी पाएगा। और हम देखते हैं मैश उस भूलभुलैया की सारी दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं। और तब सभी बच्चे उसे वापस जाने के नारे लगाने लगते हैं। तब लेमन कहती है ये सारी मेरी गलती है। प्रोफेसर क्लोड ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे रोक दूं तो वो मुझे पास कर देंगे और मेरी फैमिली के पुअर होने के कारण मैंने इनकी ये शर्त मान ली। तब प्रोफेसर क्लोड कहता है मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा हूँ तो क्या हो गया अगर मैं इन जैसों को बाहर रखना चाहता हूँ, और अब मैं तुम दोनों को फेल कर रहा हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। और तब मैश क्लाउड की बैंड को तोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं अब से आगे की एग्जाम मैं कंडक्ट करवाऊंगा और क्लोड मैं तुम्हें इसके बाद ऑफिस में मिलता हूँ। और तब वो मैश को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और तब प्रिंसिपल पूछते हैं तो बताओ जब तुमने उस लड़की को बचाया था क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दीवारें कितनी मजबूत होंगी? तब मैश कहता है वो करना जरूरी था, इसमें क्या सोचना। तब प्रिंसिपल कहते हैं चलो ये तो ठीक है, पर सपोज करो कि अगर तुम्हें कोई ऐसे से लड़ना पड़े जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या तुम तब भी यही डिसीजन लोगे? जैसे कि तुम्हें मेरा ही सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे? तब मैश पूछता है आखिरकार ये क्या है? तब प्रिंसिपल कहते हैं ये एक स्पेल है और ये जिसे भी टारगेट करती है उसके किसी भी करीबी की आत्मा को ये इस डॉल में कैद कर देती है और उसके बाद उस डॉल के अंदर नाइफ डाल देती है ताकि वो आत्मा कभी भी अपने शरीर में वापस ना जा सके। और तब हम देखते हैं मैश उस नाइफ को पंच करने लगता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं मैं इस टाइम तुमसे